हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर सर्कल की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। जितनी भी इस चैप्टर के अंदर थ्योरम है वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th थ्योरम फर्स्ट, जो न्यू बुक है उसके अंदर ये थ्योरम है 9.1। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर थ्योरम है 10.1। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपके पास कौन सी एडिशन की बुक है, ओल्ड है या न्यू है। तो थ्योरम 9.1 या थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट रीड करता हूँ। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एक बार पंजाबी में फिर से रीड करता हूँ। चक्कर दियाँ बराबर जीवावां केंद्र ते बराबर कोण बनाउंदियां हन। यानी कि आपके पास दो कोड गिवन है इस तरह से, ये इसकी डायग्राम है। कोड गिवन है, ये सर्कल है एक, इसकी दो कोड यानी कि कोड को बोलते हैं पंजाबी में जीवा। ए बी और सी डी ये इक्वल दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। ये ए बी और सी डी इक्वल गिवन है हमें, और हमें बताना है जो ये एंगल बन रहा है ना सेंटर के ऊपर, ये जो दो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मेथड बताता हूँ आपको कौन से मेथड से स्टार्ट करना होता है, कौन से नहीं। सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। गिवन में क्या है हमारे पास, ए सेंटर, ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक चक्कर जिसका केंद्र ओ है, ये गिवन है हमें। टू प्रूफ क्या करना है अब, टू प्रूव क्या प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इक्वल है, ये प्रूफ करना है। यानी कि ए ओ बी किसके इक्वल है, सी ओ डी, या आप डी ओ सी भी लिख सकते हो। ये सेंटर में जो ओ है वो बीच में आना चाहिए एंगल। प्रूफ करना है हमने ए ओ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डी ओ सी या सी ओ डी, कुछ भी लिख सकते हो आप, सी ओ डी। ये जो ओ है वो सेंटर के अंदर आना चाहिए। ये इक्वल प्रूफ करने हैं हमने कि दो कोड के अकॉर्डिंग जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वो इक्वल है। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हल। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमें दो ट्रायंगल नज़र आ रही है यहाँ पे, ए ओ बी और सी ओ डी। तो दो ट्रायंगल गिवन है हमें, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट सर्वंग सम प्रूफ करके हम ये बता देंगे कि ये सेंटर दोनों इक्वल है। तो इन दो ट्रायंगल की हेल्प से मैं पहले इनको कॉन्ग्रुएंट सर्वंग सम प्रूफ करता हूँ। तो ट्रायंगल कौन सी दे रखी है हमें, ए ओ बी और सी ओ डी। इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल का साइन होता है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल दे रखी है। इसके अंदर देखते हैं अब तीन चीज़ें कौन सी इक्वल है हमारे पास, ए ओ और सी ओ। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए ओ और सी ओ दोनों इक्वल है। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। रीज़न के अंदर क्या लिखोगे आप, रेडियस ऑफ द सर्कल। दूसरी चीज़ देखते हैं क्या कॉमन है, ओ बी, ये ओ बी और ओ डी ये दोनों इक्वल है। इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए और ओ सी रेडियस है, ये ओ बी और ओ डी भी रेडियस है। क्योंकि एक सर्कल के अंदर सेंटर से जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस होता है। ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी। तो रीज़न क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। पंजाबी में क्या लिखेंगे, चक्कर दे अर्ध व्यास। दो चीज़ें प्रूफ कर दी हमने, ये ए ओ
ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। अब देखो थर्ड चीज़, ए बी और सी डी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जीवा दी हुई है कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या लिखोगे आप रीजन में, गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमने कितनी चीज़ें फाइंड आउट कर ली इन दो ट्रायंगल की हेल्प से, 1 2 और 3। तो अब हमारी ट्रायंगल क्या होगी, दोनों ये ए ओ बी और सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। 3 बातें हम जब किसी दो ट्रायंगल के अंदर बता देते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्वंग सम ट्रायंगल बन जाती है। तो सो ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू सर्वंग सम, कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये। किसके इक्वल है, ट्रायंगल सी ओ डी। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। तो अब हमने बताना क्या था कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी की। सो इसलिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। और ये कौन सी रीजन से आया था हमारे पास, साइड साइड साइड, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, साइड साइड साइड। तो इस साइड साइड वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी तो ये दोनों एंगल सेम होंगे बाय सी पी सी टी। ये इसका रीज़न है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने का, और ये एंगल प्रूफ होने का रीज़न है सी पी सी टी। तो ये थी थ्योरम 9.1। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। चलो अब देखते हैं इसकी थ्योरम नंबर 9.2 या थ्योरम नंबर 10.2। तो ये आपकी थ्योरम 9.2 ओल्ड बुक के अंदर 10.2 स्टेटमेंट रीड करता हूँ मैं बोथ लैंग्वेज के अंदर। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। जेकर एक ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ द्वारा केंद्र ते बनाए कोण बराबर होण तां ਉਹ ਜੀਵਾਵਾਂ बराबर होंदियां। यानी कि जो हम 9.1 थ्योरम करके आए उसकी बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स थ्योरम है ये। उसके अंदर हमने फाइंड आउट करना था, प्रूफ करना था कि ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। कब इक्वल होता है, जब ये दोनों कोड इक्वल दी हो। अब की बार इस थ्योरम के अंदर हमें गिवन है कि ये जो एंगल है ना, ये एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल अब की बार आपको इक्वल दिए हुए हैं। और आपने प्रूफ क्या करना है, ये ए बी और ये सी डी दो जीवा है, कोड है, इनकी लेंथ इक्वल होगी, ये इक्वल प्रूफ करना है। और पिछली थ्योरम में था ये एंगल प्रूफ करने थे। तो हम सबसे पहले मेथड वही अप्लाई करेंगे। इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन, थ्योरम स्टार्ट करते टाइम। गिवन क्या है, ये एंगल गिवन है अब की बार ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों एंगल गिवन है। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल दे रखा है, सी ओ डी। ये आप डी ओ सी भी लिख सकते हो, बी ओ ए भी लिख सकते हो। मैटर ये करता है कि ये एंगल है जो बीच में आना चाहिए ओ। आप प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है जो ये ए बी और सी डी दो कोड है, जीवा है, वो इक्वल आपकी, ये प्रूफ करना है। बिल्कुल 9.1 का रिवर्स है ये थ्योरम सी डी। तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल नज़र आ रही है ए ओ बी और सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल को मैं साइड एंगल साइड या साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा, उसकी हेल्प से सी पी सी टी लगेगी, फिर ये ए बी और सी डी इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो हमने दो ट्रायंगल लेनी है ए ओ बी और सी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी क्या दे रखा है दोनों के अंदर, ए ओ और ओ सी, ये आपके रेडियस है सेम पिछली थ्योरम के जैसे। ए ओ ये वाला और ये दोनों क्या रेडियस है, ए ओ और सी ओ दोनों रेडियस है। रीज़न क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल
पंजाबी में क्या लिखोगे, इक्को चक्कर दे अर्ध व्यास या चक्कर दे अर्ध व्यास। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, AOB एंगल और COD एंगल गिवन है हमें। AOB इज इक्वल टू COB, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। दूसरी चीज़ देखो, दो चीज़ें होंगी, थर्ड देखो, ये OB, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, OB और OD रेडियस है, दोनों अर्धव्यास है एक ही चक्कर के, क्योंकि सेंटर से जब भी कोई रेखा, जब भी कोई लाइन जाती है तो वो रेडियस कहलाती है। ये OD रेडियस है, OB रेडियस है। OB इक्वल टू OD, रीज़न क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द सर्कल या चक्कर दे अर्धव्यास। ये होगी तीन बातें हमारी दो ट्रायंगल के अंदर। फर्स्ट कौन सी थी, ये क्या थी, साइड, ये क्या था, एंगल, और ये क्या था, साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अब की बार, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इन दोनों की प्रॉपर्टी की हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। तो सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट सर्वंग समता का साइन है आपका। ट्रायंगल COD किसकी हेल्प से, साइड एंगल साइड। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो CPCT से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD। सो AB इक्वल टू CD बाय CPCT। तो ये थी थ्योरम 9.2 या 10.2। चलिए अब देखते हैं इसकी थ्योरम 10.3 या 9.3। तो ये आपकी थ्योरम 9.3 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 10.3। स्टेटमेंट रीड करता हूँ मैं इसकी बोथ लैंग्वेज के अंदर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। एक चक्कर दे केंद्र तो एक जीवा ते खिंचियां लंब जीवा नु समद्विभाजित करती है। थ्योरम के पैटर्न को, थ्योरम की लैंग्वेज समझो पहले। एक सर्कल दिया हुआ आपको और OM एक परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, जो सीधी रेखा हो बिल्कुल। परपेंडिकुलर लंब एक ही चीज़ को बोलते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये परपेंडिकुलर है OM आपकी, OM सीधी रेखा खड़ी है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये OM। वो बोल रहा है कि एक चक्कर के अंदर कोई जीवा है, आपके पास कोड है, AB कोड है, इसके अंदर AB कोड के ऊपर एक सीधी रेखा डाली गई है, OM लाइन डाली गई है, वो परपेंडिकुलर। तो जब वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री का बनाएगी, तो आप प्रूफ करके बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, यानी कि AM MB के इक्वल है, आपने प्रूफ करके बताना है। और गिवन क्या है हमें, ये OB है जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस जीवा कोड के साथ। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, वो हमने प्रूफ करना है, यानी कि AM इक्वल है MB के। समद्विभाजित परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में बांटना। ये वर्ड है यहाँ पे एक बाइसेक्ट, और पंजाबी में वर्ड आया समद्विभाजित। इसका मतलब होता है दो समान भागों में बांट देना किसी रेखा को, किसी लाइन को। तो इसमें देखते हैं हम गिवन क्या है। तो सबसे पहले पैटर्न वही चलेगा, गिवन क्या दे रखा है, OM परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, लंब का साइन होता है ये, इसको पंजाबी में लंब और परपेंडिकुलर बोलते हैं। AM परपेंडिकुलर और लंब का मतलब 90 डिग्री हो, जो 90 डिग्री का कोण एंगल बनाता है। जो प्रूफ क्या करना है हमने, AM MB के इक्वल है। प्रूव या इसको सिद्ध करना पंजाबी में बोल सकते हो आप। क्या करना है, AM किसके इक्वल है, MB के। आप MA और BM भी लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, खुद की हेल्प से खुद करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना। इस O और A को ज्वाइन करना है। जो मैंने इस फिगर के अंदर डॉटेड लाइन बना रखी है वो आपने खुद ज्वाइन करनी है पेंसिल पेन की हेल्प से। AO और BO को ज्वाइन करना है आपने। क्या लिखना है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन
और पंजाबी में इसको बोलते हैं रचना। तो क्या लिखोगे, रचना कंस्ट्रक्शन किसके करोगे, ओ ए और बी ओ या ए ओ या बी ओ, जॉइन ए ओ एंड बी ओ, ए ओ ਅਤੇ बी ओ नू मिलाओ। दोनों को आपस में मीट करना है, मिलाना है, ओ ए और ओ बी। जैसे ही आप ए ओ और बी ओ को मिलाओगे तो आपके पास दो ट्रायंगल शो होगी। ये दो ट्रायंगल दे रखिए, ए ओ एम और बी ओ एम। इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट सर्वंग सम प्रूफ करना है, फिर CPCT से सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगा। तो गिवन हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन होगी। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, हल जो इसका सॉल्यूशन। क्या दी हुई है, दो ट्रायंगल गिवन है हमें। इन ट्रायंगल ए ओ एम ये वाली छोटी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल बी ओ एम एक ये वाली छोटी ट्रायंगल, इनके अंदर गिवन क्या है, ओ एम बी ओ एम ए। ये 90 डिग्री का है, इस साइड भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये गिवन है, परपेंडिकुलर दे रखा है। परपेंडिकुलर का पहले ही मैं मतलब आपको समझा चुका हूँ, 90 डिग्री होता है। तो एंगल कौन सा गिवन है, ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी, ओ एम ए ओ एम बी, ओ एम ए ओ एम बी, ये वाला और ये वाला एंगल कितने हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, हर एक कोण 90 डिग्री था। ए ओ और बी ओ दोनों रेडियस दिखाई दे रहे हैं आपको, ए ओ और बी ओ। क्या लिखोगे रीजन, रेडियस ऑफ द सर्कल चक्कर दे अर्ध व्यास, रेडियस ऑफ द सर्कल या पंजाबी में लिखोगे चक्कर दा अर्ध व्यास। ओ एम दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो एक साइड ओ एम कॉमन दिखाई दे रही होगी आपको, ओ एम क्या लिखोगे, कॉमन साइड पंजाबी में क्या लिखोगे, सांझी भुजा। तो दो ट्रायंगल के अंदर 1 2 तीन बातें प्रूफ कर दी हमने। ये क्या था, एंगल, ये आपकी साइड, ये भी आपकी साइड। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। ट्रायंगल थी कौन सी, ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है सर्वंग सम का। ट्रायंगल बी ओ एम ये वाली और ये वाली दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी, किसकी हेल्प से, साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो अब CPCT से क्या हो जाएगी, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, CPCT, जो कि हमने प्रूफ करना था। तो ये थी आपकी थ्योरम 9.3 या ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 10.3। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी थ्योरम 10.4 या 9.4। चलिए अब देखते हैं इसकी थ्योरम 9.4 या थ्योरम 10.4। स्टेटमेंट रीड करता हूँ इसकी बोथ लैंग्वेज के अंदर। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। एक ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ खिंची गई रेखा जीवा उत्ते लंब होती है। यानी कि ये 9.3 थ्योरम की बिल्कुल रिवर्स है। वो बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल है आपके पास और उसमें एक जीवा दी हुई है, कोड दी हुई है, कोड AB, जीवा AB, उसके ऊपर एक लाइन डाली गई है OM। जो ये लाइन डाली गई है वो इस जीवा को, कोड को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है दोनों। तो आपने प्रूफ करना है कि ये जो लाइन डाली गई है OM ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कौन सा, ये एंगल और ये एंगल आपने 90 डिग्री का प्रूफ करना है।
बिल्कुल रिवर्स है 9.3 की। दोबारा एक बार समझा देता हूँ। एक सर्कल दिया हुआ है, एक ए बी कोड है, जीवा है, ये ए बी जीवा कोड है आपके पास, और उसके ऊपर एक ओ एम लाइन डाली गई है, ओ एम। जो ये लाइन डाली गई है ये इस ए बी जीवा कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों इक्वल है। तो आपने प्रूफ करना है कि ये जो ओ एम है वो बिल्कुल सीधी खड़ी है, 90 डिग्री पे खड़ी है, या 90 डिग्री इसका एंगल है। तो आई होप कि अब समझ आ गई होगी स्टेटमेंट इसको कि क्या बोल रहा है ये। गिवन में देखते हैं अब क्या है। गिवन या दिता है, क्या दिया हुआ है, ए एम इक्वल है एम बी के, ए एम इक्वल है एम बी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओ एम है वो लंब है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का लंब का साइन होता है 90 डिग्री का साइन। किसके ऊपर, इस ए बी के ऊपर, ए बी हो गया। और सेकंड चीज़ क्या प्रूफ करनी है, और ये जो एंगल बन रहा है ओ एम बी ये 90 डिग्री का है। सेम ही बात है, या इसको प्रूफ कर दो या एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको प्रूफ कर दो। दोनों एक ही बात है। कैसे, जैसे देखो ये ओ एम इसके ऊपर लंब तब भी गिरेगी परपेंडिकुलर जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। या 90 डिग्री इसको प्रूफ कर दो कि ये वाली लाइन 90 डिग्री है ओ एम, या इसको प्रूफ कर दो कि ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें आपको फिर से रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। रचना जिसमें आप क्या लिखोगे, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है इस डायग्राम के अंदर वो आपको मीट मिलानी है। ओ ए या ए ओ या बी ओ को मिलाना है आपने, मीट करना है, ज्वाइन खुद की तरफ से ए ओ एंड बी ओ, ए ओ ਅਤੇ बी ओ ਨੂੰ मिलाओ। दोनों मिला दिए। मिलाते ही आपके पास दो ट्रायंगल सामने आ गई, ए ओ एम और बी ओ एम। इन दोनों ट्रायंगल को, छोटे दोनों पार्ट्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सर्वंग सम। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही सीपीसीटी की हेल्प से ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन हल, ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, दोनों के अंदर ओ ए ओ बी रेडियस है, ए ओ और बी ओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों रेडियस है। रेडियस ऑफ द सर्कल या चक्कर दे अर्धव्यास, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गए। ओ एम कॉमन है दोनों के अंदर, ओ एम दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, सांझी भुजा या फिर क्या लिखोगे, कॉमन साइड है। और क्या दे रखा है, ए एम और बी एम गिवन है हमें, क्वेश्चन के अंदर ही उसने पहले ही गिवन दिया हुआ है। ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, दिता है। तीन चीज़ें होगी, क्या क्या हुई, साइड साइड साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। तो सो ट्रायंगल ए ओ एम इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है सर्वंग सम का, ट्रायंगल बी ओ एम, ये दोनों इक्वल होगी। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये आप ध्यान से देखो, आपके पास एक रेखी जोड़ा लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर रेखी जोड़ा की वो प्रॉपर्टी होती है कि एक लाइन के ऊपर चाहे जितने मर्जी एंगल बने वो उनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, लीनियर पेयर रेखी जोड़ा। इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब के सब उनका जोड़ प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा।
आपके पास। तो ये तो प्रूफ हो गया आपके पास OMA और OMB CPCT से प्रूफ हो गया दोनों एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। OMA OMB दोनों प्रूफ हो गए कौन से, CPCT। तो अब आप ध्यान से देखो, ये OMA OMB इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर रेखी जोड़ा। OMA प्लस के अंदर क्या आएगा, OMB किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब रेखी जोड़ा। एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी लाइन के ऊपर जितने मर्जी चाहे एंगल बने, इस लाइन के ऊपर 1 2 3 6 20 एंगल बन जाते हैं, उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, रेखी जोड़ा लीनियर पेयर की। तो अब ऊपर देखो, OM की जगह OMA और OMB दोनों इक्वल है। OMA और OMB का सम कितना है, 180 डिग्री। तो क्या मैं OMB को OMA लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर सेम दिया हुआ है। एंगल OMA प्लस OMB देखो दोनों सेम है, OMB की जगह मैं OMA भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्या आ गया, 180 डिग्री। इस OMB को मैं OMA लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल प्रूफ करके आ चुके हैं हम ऊपर। अब देखो OMA और OMA कितने हो गए, 2 OMA 2 बार आ रहा है, OMA एक बार, OMA एक बार, तो कितना हो गया, 2 बार OMA 180 डिग्री। तो OMA 180 डिग्री, ये इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। दोनों मल्टी में पड़ा है तो 2 इस साइड आके डिवाइड में, तो ये कैंसल आउट होगा किस पे, 90 डिग्री पे। जो यही हमने प्रूफ करना था, OMA किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। अगर OMA 90 डिग्री के इक्वल है तो OMB भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल। क्यों, क्योंकि OMA और OMB दोनों एंगल इक्वल है आपके पास। तो OMA आया है 90 डिग्री, तो OMB भी क्या होगा, 90 डिग्री। दो चीज़ें प्रूफ करनी थी इस थ्योरम के अंदर, कि ये OMAB के ऊपर लंब है और OMB 90 डिग्री का है। तो आई होप ये भी थ्योरम आपको समझ आई होगी। तो चलिए देखते हैं इसकी थ्योरम नंबर 9.5। तो ये है इसकी थ्योरम 9.5 ओल्ड बुक के अंदर 10.5। स्टेटमेंट में रीड करता हूँ बोथ लैंग्वेज के अंदर। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਂ केंद्र तो समान दूरी ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। स्टेटमेंट समझो आप क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट के अंदर एक सर्कल गिवन है आपके पास, चक्कर दिया हुआ है, उसकी जो 2 कोड जीवा दी हुई है, कोड मतलब जीवा AB और CD, ये 2 जीवा है, कोड है इसकी, ये दोनों इक्वल दी हुई है। तो वो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ये दी हुई है कि ये जो सेंटर से हम ये एक पॉइंट लेंगे सेंटर, तो ये जो सेंटर से इस पे डिस्टेंस पड़ेगा और सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका होगा, दूरी इसकी, ये दोनों इक्वल होगी। यानी कि हमने प्रूफ क्या करना है, OM ON से इक्वल है दोनों, OM और ON दोनों पार्ट इक्वल है। कब इक्वल है, जब ये AB और CD आपको गिवन हो, दिया हुआ हो। यानी कि सेंटर से ये दूरी इक्वल है, सेंटर से ये वाली दूरी इक्वल है, दोनों दूरी इक्वल है। तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे। गिवन में क्या लिखना है, गिवन के अंदर दिया हुआ है AB और CD, 2 जीवा 2 कोड इक्वल दी हुई है। AB और CD ये दोनों गिवन है, जीवा है, लिख दो आप ब्रैकेट के अंदर कोड्स या फिर जीवा, गिवन है आपको। प्रूफ क्या करना है, OM इक्वल है ON के, प्रूव सिद्ध करना OM इज इक्वल टू ON। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, जो मैंने इस डायग्राम में डॉटेड लाइन दिखा रखी है वो कंस्ट्रक्शन की हुई है। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना खुद के हाथ से करनी है। BO को मिलाना है आपने, ज्वाइन करना है, और DO को ज्वाइन करना है आपने। तो कंस्ट्रक्शन रचना में क्या लिखोगे, BO ज्वाइन एंड DO ज्वाइन। रचना क्या लिखोगे, ज्वाइन BO एंड
DO BO ਅਤੇ DO ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। तो अब जब आपने ये मीट कर दी होगी, मिला दी होगी BO और DO, तो आपके पास दो ट्रायंगल नज़र आ रही होगी, एक ये वाला पार्ट सारा और एक ये वाला पार्ट, दो ट्रायंगल बन रही है। दो ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर CPCT से या किसी और मेथड से देखेंगे राइट हैंड साइड से कि ये दोनों इक्वल प्रूफ हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का नाम सॉल्यूशन के अंदर, इन ट्रायंगल BOM या MOB एक ही बात है, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, एंड ट्रायंगल DON के अंदर क्या है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N है। रीज़न क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री, हर एक कोण 90 डिग्री का। कैसे है, पहले थ्योरम में हम रीड करके आए हैं कि कोई भी सेंटर से जब जीवा कोड के ऊपर लाइन पड़ती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पिछली 9.4 9.3 दोनों थ्योरम में यही काम करके आए हैं हम, कि सेंटर से जब भी कोई रेखा डाली जाती है, लाइन डाली जाती है कोड के ऊपर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इन दोनों को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। ये थ्योरम थी आपकी 9.4। तो अब क्या होगा, एंगल M इज इक्वल टू N, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से एक रेखा डाली जा रही है कोड के ऊपर, जीवा के ऊपर। तो एक काम तो हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे आया, राइट एंगल है ये। राइट एंगल का मतलब समकोण, राइट एंगल समकोण, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको समकोण या राइट एंगल बोलते हैं आप। तो ये देख लो, राइट एंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। BO और DO दोनों रेडियस दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्योंकि सेंटर से सर्कल पे लाइन डाली जा रही है, सेंटर से सर्कल पे, तो ये रेडियस होते हैं। जो भी सेंटर से लाइन जाती है सर्कल के ऊपर वो रेडियस होती है। तो सर्कल के ऊपर लाइन आ रही है, OB और OD क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ द सर्कल, चक्कर दे अर्धव्यास। दूसरी बात प्रूफ होगी आपके पास, तीन चीज़ें प्रूफ करनी है दो ट्रायंगल के अंदर, एक ऊपर कर दी, एक ये होगी। ये किसकी हेल्प से हुआ, राइट एंगल की, समकोण 90 डिग्री का। और ये क्या हुआ, दोनों क्या है, इक्वल आपके पास। अब आप ध्यान से देखो, जब एक सेंटर से किसी कोड के ऊपर, जीवा के ऊपर लाइन डाली जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो एक थ्योरम थी। और दूसरी थ्योरम और थी इसका रिवर्स, कि जब कोई रेखा सेंटर से किसी कोड के ऊपर डाली जाती है तो वो दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है। ये 90 डिग्री की भी होती, एंगल 90 डिग्री का होता है और इस दोनों को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। सपोज अगर ये पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है तो ये 5 रह जाती है और ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 5 10। तो अब हम क्या लिखेंगे, पूरी इस ट्रायंगल के अंदर देखो आप, MB किसके बराबर है, ND के बराबर है। MB किसके बराबर है, ND के। रीजन के अंदर क्या लिखोगे आपको, आपने MB और ND इक्वल है। रीजन के अंदर क्यों क्या लिखोगे कि 1/2 करने पे AB का किसके इक्वल होता है, 1/2 करने पे CD का। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, मैंने अभी आपको बता के हूँ कि ये सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर है, 10 पूरी AB, ये AB 10 सेंटीमीटर, इसका हाफ करो आप 5 रह जाएगा। ये भी 10 सेंटीमीटर है, इसका हाफ करो कितना रह जाएगा, 5 5 ये 5 ये। तो ये वाली साइड किसके इक्वल हुई, इस साइड के। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। आप इस पूरे का हाफ करोगे तो इस पूरे का हाफ करने पे वो इक्वल आएगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले के इक्वल हो गया, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले के इक्वल हो गया। हमें चाहिए नीचे वाली ट्रायंगल दो, तो MB किसके इक्वल हो गया, ND के अंदर। तो कितनी चीज़ें होगी हमारे पास, 1 2 और 3। यही चीज़ हमने बतानी होती है दो ट्रायंगल के अंदर। तो ये किसकी हेल्प से आया था, राइट एंगल R से। ये क्या था, राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है आपके पास। ये क्या हो गया, H कर्ण। ये 90 डिग्री आया था ना आपके पास, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस कर्ण होता है आपके पास। और दूसरी क्या, ये क्या होगी आपकी एक साइड होगी, ये वाली साइड।
तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, राइट, ये हो गया एच हाइपोटेनस, ये एच हो गया, हाइपोटेनस कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, सॉरी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया आपके पास। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, राइट हैंड साइड एच बाय आर एच एस, आर मतलब राइट 90 डिग्री का एंगल, एच मतलब हाइपोटेनस कर्ण, एस मतलब साइड, ये हो गया आपका राइट एंगल 90 डिग्री का, ये हो गया हाइपोटेनस, ये होगी इसकी साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, आर एच एस। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये सर्वंग सम का, ओ एन डी, ओ एम बी ओ एन डी या एन डी एन ओ एम बी ओ, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग हुआ है, आर एच एस के। सो हमने प्रूफ क्या करना था, ओ एम इक्वल है ओ एन की, ये प्रूफ करना था हमने। क्या प्रूफ करना था आपको कि ओ एम ओ एन से इक्वल डिस्टेंस पे है। आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। तो ये थी आपकी सारी थ्योरम चैप्टर सर्कल क्लास 9th, 5 थ्योरम कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये 5th और 4th। इसी के साथ ये 5 थ्योरम कंप्लीट होती है चैप्टर सर्कल के साथ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है @study with गौरव। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।